Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is fractions. तो जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो भी होल पार्ट होता है जस्ट लाइक मेरे पास एक पूरा पीस रहा है, मैं उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो वो हो जाता है हमारा फ्रैक्शन। ओके, तो अब इसमें हमें करना क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके वैल्यूएशंस करने हैं एंड ऑपरेशंस देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हियर वी आर हैविंग सम टर्म जस्ट लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपने देखा होगा जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो एक इसमें डिवीजन लाइन होती है, ठीक है, एंड इसमें अप ऊपर एक नंबर होता है, एक नीचे नंबर होता है। जो अपर नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर एंड लोअर नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर द फ्रैक्शन एंड देयर टाइप्स। तो द फर्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें आपके पास जो न्यूमरेटर होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, डिनोमिनेटर कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो भी फ्रैक्शन है उसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर से कम होगी, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देखिए 2/4 लिखा हुआ है, 4/5, 7/11, तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट वी आर हैविंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर। आप देखेंगे यहाँ पे 3/2 बिगर हो गया न्यूमरेटर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इम्प्रॉपर। नाउ वी आर हैविंग मिक्स फ्रैक्शन। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है कॉम्बिनेशन होता है एक फुल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक फ्रैक्शंस। सो लाइक फ्रैक्शंस आर दोस फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर्स आर सेम, जस्ट लाइक 3/7, 1/7, डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शंस। अगर हम अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्जन। ये तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेंगे। तो अगर आपको देखो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो आपके पास एक फॉर्म होता है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। जैसे आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको ऊपर लिखना है, डिवाइजर नीचे, और होल नंबर क्या होगा हमारा। इसी के साथ हम आ गए अपनी एक्सरसाइज दैट इज 6-8, जहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर एंड मिक्स। तो देखिए 3/7, ये 3/7 देखिए हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 6 ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट 2 लाइक फ्रैक्शंस फॉर ईच फॉलोइंग। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जस्ट लाइक 6/7 एंड 2/7, दैट्स इट। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट आंसर वन हैज टू डन फॉर यू। ओके, तो उसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है और इम्प्रॉपर में भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। आप भी करेंगे, दैट इज 5 2 10 + 1, दैट इज 11/5. So these are answer. Next here we are having question number 4, that is convert the following into mixed fraction. तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, डिवीजन। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, 64 को आपको डिवाइड करना है 12 से, तो 12 5 ज़ा 60 एंड यहाँ पर 4 ऐसा रिमाइंडर हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वेश्चन कितना गया 5, रिमाइंडर वी आर इन 4 एंड डिवाइजर इज 12। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है 4, तो ये हो जाएगा 1/3, तो अपना आंसर हो जाएगा 5 1/3 एज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जस्ट लाइक 7 से 21 प्लस 10, तो हमारे पास ये होल नंबर हो गया, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, होल नंबर हो गया 7 प्लस न्यूमरेटर इज 2 डिवाइडेड बाय 3। So यहाँ पे ये साइन से 21 + 2 दैट इज 23/3 एज आंसर। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आता है 1/2, 2/4, 3/6, 4/। नेक्स्ट है सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से, तो वो क्या हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। उससे पता चल जाता है कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं या नहीं। तो चलिए अभी क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 6B, क्वेश्चन नंबर 1। Do the following figures. Do the following figure shows equivalent fractions. तो अगर यहाँ पे लिखें we are having 1/3, this is 2/6,
6, and here we are having this is 6 by 3 by 8। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 हो रहा है, इसको करेंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा नो। मतलब आपको जो देखने में लग रहा है वो इक्वल नहीं होता, बट जब आप उसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए। ओके, चलिए एक बार इसको ट्राई करते हैं, क्या पता यहाँ पर आ जाए, दैट इज 3/4। ये तो वैसे ही इक्वल नहीं है, तो चलिए इसको तो डायरेक्ट लिख देते हैं नो। चलिए आगे चलते हैं। अगर एक्चुअली में देखें तो ये भी हाफ हाफ मिलके ये भी 3/4 ही बना रहे हैं। एक बार इसको और कर लेते हैं, 4 4 द 16 एंड 1 2 3 4, ये हो गया 4, सॉरी 12/16। सो करेगी तो जगह 3 एंड दिस इज 4, नहीं इसका आंसर होगा यस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट हाफ इन 3 डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पर हम हाफ कैसे दिखा सकते हैं, 2/4। देन यहाँ पर करेंगे वी आर हैविंग 3/6, ये भी हाफ ही होगा, 1 2 3। देन यहाँ पर हम करेंगे 4/8। ओके, तो जस्ट लाइक 1 2 3 एंड दिस इज 4। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं बी पार्ट, लोएस्ट फॉर्म में करते हैं, 2/3 एंड 6 2 एंड 6 3 दोनों इक्वल है, यस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लाइंग। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट। तो चलिए यहाँ पे 3/7 मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। आप सेम नंबर से ही न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर, ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे मन कर रहा है 2 से, यहाँ पे 3 से, नो। तो ये हो जाएगा 6/14। यहाँ पे करेंगे 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 3 3 9 एंड 7 3 21। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस बाय डिवाइडिंग। तो यहाँ से हम बी पार्ट ले लेते हैं। तो वी आर हैविंग 16/20, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी आर हैविंग 8/10। देन 16/20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, सो वी आर हैविंग 4/5। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट here we are in question number 5, fill in the boxes to make equivalent fractions। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं ई पार्ट। अब देखिए 63 को हमने क्या बना दिया 7, तो 7 9 से 63 होता है, तो 9 से डिवाइड करा होगा। ऐसे ही हम न्यूमरेटर को भी 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ओके, तो हमें बस ये पता लगाना है मल्टीप्लाई करा है या डिवाइड करा है, बट किस नंबर से। ओके, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। तो देखिए पहली चीज़ आता है कि आप उसमें एचसीएफ ले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे उससे डिवाइड करें, या फिर जो भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं 1 बाय 1 आप उनसे सॉल्व करें। ओके, देन आता है कंपेयरिंग ऑफ लाइक अनलाइक एंड मिक्स फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। तो ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस में टू टाइप ऑर्डर्स होते हैं, पेजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आएंगे, और डिक्रीजिंग की बात करें तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएंगे। तो चलिए और देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, हियर वी आर हैविंग आवर थर्ड एक्सरसाइज, दैट इज 6C। एंड यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और एन एंड प्लाई। चलिए, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करेंगे, विच वन इज ग्रेटर, न्यूमरेटर को देखिए कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आता है 9 3 27 प्लस दिस इज 34/9। तो यहाँ पर आपको चेंज करके भी देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन ईच पार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे ई पार्ट में 4 से 12 प्लस 1 13 15 9 10। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, दिस वन 23/3। ओके, तो बस आपको नेक्स्ट फ्रैक्शन को चेंज करना है, देन आप उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं हम अरेंज द फॉलोइंग इन असेट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने यहाँ से ले लिया ई पार्ट,
तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट देम. 624 plus 3 29. Sorry, 624 plus 3 27 by 6. This is 29 by 6. 6 is 80 90 20. This is 23 by 6 and this is 2 by 6. हम इसको अरेंज करेंगे ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. तो यहाँ पे देखते हैं ग्रेटेस्ट देखेंगे दैट इज 29 by 6. इससे स्मॉलर देखेंगे वहाँ पास है 27 by 6. This is 23 by 6 and this is 2 by 6. ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई पार्ट. पहले इनको चेंज कर लेते हैं. फिर इंसेंस 91 and 94 by 13. This is 31 by 13 and 9 by 13. आप इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो आप स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं स्मॉलेस्ट की बात करेंगे. तो हमारे पास क्या आ गया. स्मॉलेस्ट देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट है 8 by 9. सॉरी 8 by 13. अब इससे बिगर चाहिए दैट इज 9 by 13. देन अगेन 31 by 13. देन 94 by 30. ओके, चलिए. Now we are having addition and subtraction of fractions. Then fraction stories just like word problems. फिर यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 60 एंड यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट टर्म. ओके, तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर निकालिए, एचसीएफ निकालिए, दैट्स योर चॉइस. मैं कॉमन फैक्टर से करता हूँ. 9 9 से कितना होता है 81 एंड 8 9 से कितना होता है 70. अब कुछ कॉमन नहीं है तो यही क्या हो गया लोएस्ट टर्म. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पर आपका ऑफ हुआ आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई. एंड ये जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट. जस्ट लाइक 7 4 से 28 एंड 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8. ओके, इस टाइप से आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द डिफरेंस रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म. लोएस्ट टर्म में करना है तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट. तो देखिए जब भी आपके पास होल नंबर्स होंगे तो आप इनको सेपरेटली माइनस कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस. देन यहाँ पर करेंगे 1/4 माइनस 1/2. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एलसीएम लेंगे यहाँ पर आ जाएगा 4. तो यहाँ पर 1 माइनस, तो यहाँ पर इसको पहले हमें चेंज ही करना पड़ेगा. 4 3 12 प्लस 1 दिस इज 13/4 माइनस 5 2 to 4 प्लस 1 दिस इज 5/2. अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 4. यहाँ पर 13 माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10. ओके, तो माइनस करेंगे सो हियर वी आर हैविंग 3/. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज फाइंड द सम एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म. चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन. अब देखिए यहाँ पर हम सेम वही मेथड यूज करेंगे जिसमें होल नंबर्स को अलग लिख लेंगे जस्ट लाइक दिस. एंड देन यहाँ पर जो बाकी बचा है उसको सॉल्व करेंगे. ओके, फिर हो जाएगा 9 प्लस 7 है 16 प्लस, तो यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं हम. 16 प्लस 2 2 जो 4 2 3 जो 6 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचा 3. तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 एज आंसर. ओके, तो सभी अगर आप फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास आंसर भी लास्ट में क्या है फ्रैक्शन है. ओके, नाउ वी आर हैविंग फ्रैक्शन स्टोरीज. तो यहाँ पर देखते हैं. तो यहाँ पर देखते देखते दैट इज रोहित हैड 8 slices of pizza and he gave half of them to the Mohit and then 1/4 of the remaining slice to Shobit. And how many slices are left with Rohit? Okay. चलिए तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ स्लाइसेस.
जो हमें यहाँ पे कितनी दिख रही है 8, ठीक है। नंबर ऑफ स्लाइसेस विद मोहित कितना होगा? हाफ ऑफ पीस स्लाइस, दैट इज 8 का हाफ 4. नेक्स्ट वी आर हैविंग रिमेनिंग स्लाइसेस टू शोभित. शोभित के पास आते हैं. नंबर ऑफ स्लाइसेस विद शोभित, दैट इज रिमेनिंग कितना था बच्चों? 8 माइनस 4, उसका 1/4 करेंगे तो जब 4 इंटू 1/4 दैट इज 1. अब हमें क्या निकालना है? रिमेनिंग. अब देखिए यहाँ पे मोहित के पास कितनी 4, शोभित के पास कितनी है 1. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? रिमेनिंग स्लाइसेस. चलिए रिमेनिंग निकालते हैं. रिमेनिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. टोटल 8 थे, उसमें से 4 माइनस करेंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पास जाएगा 8 माइनस 5 वी आर हैविंग 3 एज अ आंसर. क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. ओके, सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.